माया छाया वरासी कथोनवतां मयि अनन्ते प्रतिष्ठाम् आस्थानेश्वरत्वं बृहन्हरिहरा हन्तजन्मेश्वलिङ्गाः अद्वैते ते खेला गगननिर्वत स्वप्नवज्जीवमेला श्री पूर्णानंदवाणी श्रुतिशिखरसुधा स्वर्णलीलः पुनातु अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रांतरिस्फूर्तये नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आज क्या हो रहा है आपके फोन में, क्या कर दिया है? ये तो बहुत जल्दी रिकॉर्डिंग कर रहा है। जल्दी? हाँ, मैंने तो कुछ ना कर। देखो कैसे भाग रहा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। नहीं, अरे ये करना नहीं पड़ता, ये छू जाता है। तो अब कुछ हो गया इसमें, 17 मिनट हो गई इसमें। ये छुमकर की बीमारी है। वीरमाएधि वेदस्समानिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेन अदितेन अहोरात्रान् संदधामि हितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। अथा द्वितीयो अध्यायः, दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है। अस्मिन् हमारा जो आगे क्रमेण पंचमोध्याय जो तुम ध्यान से सुन ही नहीं रहे तो क्या, पहले खूब बताया था। बताया कि आरण्य के हिसाब से चौथा, पांचवा, छठा अध्याय है। अच्छा। और उपनिषद क्रम से दूसरा अध्याय। अस्मिन् चतुर्थ अध्याय एव वाक्यार्थो जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय कृत असंसारी सर्वज्ञः सर्वशक्तिः सर्ववित् सर्वम इदम जगत स्वतः अन्यदवस्त्वान्तरम् अनुपादाय एव आकाशादिक्रमेण सृष्ट्वा स्वात्मबोधार्थं सर्वाणि च प्राणादिमत् शरीराणि स्वयं प्राविवेशः प्रविश्य च स्वात्मानं यथाभूतमिदं ब्रह्मास्मीति साक्षात् प्रतिबुद्धत। इस चौथे अध्याय में अस्मिन इस उपनिषद में जो पहला जो अध्याय था, 4, 5, 6 है ना, तो चौथे अध्याय में यह वाक्यार्थ था कि जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाला जो है वो एक असंसारी सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। ये जो संपूर्ण जगत है अपने से अन्य किसी वस्तु को ग्रहण ना करके आकाश आदि क्रम से इसकी सृष्टि करके और अपने आत्मबोध करने के लिए सब प्राणादिमान शरीरों को का सृष्टि करके उनमें प्रवेश कर गया। आपने जो पहले सुना था उसी को बताया जा रहा है
कि चौथे अध्याय में जो वाक्यार्थ था कि वो असंसारी जगत की उत्पत्ति, प्रलय, सृष्टि और स्थिति का पालन करने, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाला जो है वो सर्वज्ञ है, असंसारी है और सर्वशक्तिमान है। उसने संपूर्ण जगत को अपने से अन्य कोई वस्तु ग्रहण नहीं किया। कोई उसने मेटेरियल बाहर से लाया हो, कोई बाहर से कोई ना करण था ना कोई वस्तु थी, बिना कार्य करण के ही उसने इस सृष्टि उत्पन्न कर दी। और कैसे? आकाश आदि क्रम से। किस लिए कि उत्पन्न की? अपने आत्मा के बोध करने के लिए ही, अपने स्वरूप को जानने के लिए ही ये सृष्टि की और सृष्टि करके उसी में प्रवेश कर गया। तो यहाँ जो है निमित्त कारण और उपादान को वो स्वयं ही बना, स्वयं ही निमित्त है, स्वयं ही उपादान कारण। और फिर उसने अपने को यथाभूत जाना। कैसे जाना? यथाभूतम इदम, ये यथाभूत यानी यथार्थ जो अपना आत्मा है वो क्या है? ब्रह्म। उसको जाना कि ये ब्रह्म मैं ही हूं। इस प्रकार साक्षात अनुभव किया। तस्मात् स एव सर्व शरीरेषु एक एव आत्मा नान्यते। इसलिए सब शरीरों में एक ही आत्मा है और कोई उससे अलावा कोई और नहीं है। अन्योपि सा में, ये आपके में सम लिखा है, सा में, हाँ ये जो है ये ऐसा होना चाहिए, सा अलग होना चाहिए, माँ अलग होना चाहिए। सा में आत्मा ब्रह्मास्मि इति एवं विद्यात्। नहीं है तो ऐसा समझ लो, सा में आत्मा, वह मेरी आत्मा है, वह ब्रह्म मैं ही हूँ। इस प्रकार से उसने जाना। और आत्मा वा इदम एक एव अग्रासीत। ये पहले आत्मा ही था। ब्रह्म तत्म जो पीछे आया था वो व्यापक ब्रह्म, ये सब पीछे सब बताया गया कि वो जो ये पहले एक आत्मा ही था, वही एक व्यापक अनंत ब्रह्म है और उसने अपने आत्मा को ही जाना। ये सब वर्णन पीछे मंत्रों में आया। और अन्यत्र च, इसके अलावा और जो उपनिषद है, कोई केवल ऐसा नहीं किसी उपनिषद में ये बात बताइए, सब में ही अलग अलग प्रक्रिया के द्वारा यही बोध कराया गया है कि ये जीव ही ब्रह्म है। अन्य उपनिषद में भी ऐसा कहा गया। सर्वगतस्य सर्वात्मनो बालाग्र मात्रमपि अप्रविष्टम नास्ति कथम सीमानं विदार्यः प्रापद्यत पिपीलिका इव सुशिरम। कि सर्व पूर्व पक्ष कहता है कि जो सर्वगत आत्मा है, सर्वगत माने सर्वत्र वही सब जगह पहुंचा हुआ वही आत्मा, सर्वगत सर्वात्मा बाल के अग्रभाग मात्र भी उसमें प्रवेश करने को जगह नहीं है। ठोस ठसाठस है, उसमें कुछ प्रवेश नहीं कर सकता। तो बालाग्र मात्रमपि अप्रविष्टम, उसमें प्रवेश नहीं हो सकता है। तो कथम सीमानं विदार्य, फिर मूर्धा को फाड़ करके कैसे प्रवेश कर गया? जैसे कि चींटी जो है बिल में प्रवेश कर जाती है। ये जो आप हमको सब सुना दी इतनी सारी बात, क्यों? तो सर्वगत है ना, सर्वगत में कोई घुस सकता है ना सर्वगत किसी में घुस सकता है। तो वही है, ठसा ना तो उसमें कोई घुस सकता है और ना उसमें वो किसी में घुस सकता है, क्योंकि वही है। तो ऐसा ये जो सब सुनाया, ये तो बात को जम नहीं रही कि जैसे चींटी बिल में घुस जाती है, ऐसे ये मूर्धा को फाड़ करके घुस गया। ये बात जमी नहीं, कुछ उचित नहीं है।
सुगंध का तो घंटा है बताइए। सही कहिए। अब कहते हैं सिद्धांत सुनो, ननु अति अल्पमिदम चोद्यम बहुचात्रम चोदितव्यम। तुम तो बहुत थोड़ी बात पूछ रहे हो। ननु अल्प, ननु अत्यल्पमिदम, तुम्हारी शंका तो बहुत छोटी है। बहुचात्र चोदितव्यम, तुमको तो बहुत कुछ बात पूछने योग्य है। जो जितना हमने सुनाया उसमें तो सारे प्रश्न ही प्रश्न बनते हैं, हर जगह प्रश्न बनेगा। तो तुमने एक ही बात पूछ रहे हो, इससे ज्यादा बहुत कुछ पूछने लायक है। अकर्ण है सन इक्षित अनुपादाया किंचित लोकान असृजत अदभ्य पुरुषम समुद्रत्या मूर्छित। अरे बिना किसी कारण के होते हुए उसने इक्षण कर लिया, बिना बुद्धि के मन के कैसे विचार कर सकता है, इक्षण कर सकता है, ये क्यों नहीं पूछा तुमने? अकर्ण सन इक्षत, बिना कर्ण के होते उसने इक्षण कर लिया। अनुपादाया, बिना किसी मेटेरियल के ग्रहण करके उसने सब कुछ सृजन कर दिया, बिना उपादान के उसने सृष्टि कर दी। अब कोई मकान बना जाए तो ईंट पत्थर आदि चाहिए, उपादान चाहिए। यहाँ बिना उपादान के उसने बना दिया और बिना कर्ण के उसने इक्षण कर लिया। और अदभ्य पुरुषम समुद्रत्या मूर्छत, जल से कोई आदमी निकलते होंगे, जल में से कोई पिंड निकल रहे क्या? तो कह रहे हैं जल से उस पुरुष को निकाल करके उसको अवयव संयोजित कर दिया, अवयव बना दिए, जल में से ऐसे निकलने लगे तो फिर क्या है? तो जितने ये सब ना होने वाले प्रश्न हैं। और इसके अलावा तस्य विध्याय ध्यानान मुखादि निर्भिन्नम, और उसके ध्यान करने से मुखादि फोड़ दिए, उसने छिद्र खोल दिए। और मुखादिभ्यश्च अग्नि आदि लोकपाला, और मुखादि से वो अग्नि आदि देवता लोकपाल जो है वो बना दिए, उनमें उनका प्रवेश कर दिया। ये सब जो है असंभव प्रश्न है, ऐसा कैसे हो सकता है? तेषां च असनाया पिपासादि संयोजनम, और उनका फिर भूख प्यास से युक्त कर देना। भूख प्यास कोई ऐसी वस्तु है कि ऊपर से पटक दे इसके ऊपर। और तद आयतन प्रार्थनम, और फिर उनका उनके लिए अपने रहने के लिए खाने के लिए प्रार्थना करना। अतदर्थम, उसके लिए गाय को ले आना, गाय को दिखा देना। तेषाम यथा आयतनम प्रवेशनम सृष्टस्य अन्नस्य पलायनम, और यथा आयतन प्रवेश, उस आयतन में प्रवेश हुए, उसने जो अन्न की सृष्टि की और अन्न का भागना। तो ये जो है बागादि भी जिघ्रछा, और वाणी आदि के द्वारा उसको पकड़ने की इच्छा, वाणी से उसको अन्न को पकड़ने की इच्छा। एतत् सर्वम सीमा विदारण प्रवेश सममेव। ये जो सब मैंने कहा, ये सारे जो तुमने अपने उसके समान ही तो सारे प्रश्न हैं। आश्चर्य जो तुमने पूछा कि ऐसा संभव नहीं है, तो ये जो मैंने कहा ये कौन से संभव है? ये भी तो सारे असंभव हैं। ये तो सर्वम सीमा विदारण प्रवेश सममेव, ये सब सीमा विदारण का मूर्धा को फाड़ने के समान ही, फाड़ कर घुसने के समान ही सारे प्रश्न हैं। तो पूर्व पक्षी कहता अस्ति तरहि सर्वम ये विदम अनुपन्नम, तब तो फिर ये सारे का सारा कपोल कल्पित है, सब असंभव। अस्तु तरहि, तब तो हो वह सर्वसाव ये इदम अनुपन्नम, ये सिद्ध ही नहीं हो सकता। ये जो तुमने सुनाया ये सारा का प्रसंग सब व्यर्थ है। सिद्धांति कहता है ना, ऐसा कहना ठीक नहीं है, अनुपन्न नहीं है, ये किसी प्रयोजन से कहा गया है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। ना अत्र आत्म अवबोधार्थ मात्र से विवक्षित्वात् सर्वो अयम अर्थ बाधा इति अदोषः। देखो
यहाँ जो है आत्मबोध करने के लिए इस कथा से, इस रूपक आदि से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। यहाँ है आत्मबोध अर्थ अपने अपने स्वरूप का बोध करने के लिए मात्र इसकी विवक्षा हुई है। इस पर ऐसा मत ज्यादा सोचो, इसकी मुख्य बात सोचे कि ऐसे ऐसा सारा विचार करके देखते हैं तो सब कल्पित ही दिखाई देता है। ऐसा पूरा एक एक शब्द करके जोड़ोगे तो ये सारे का सारा अनुपन्न है, परंतु इसका जो प्रयोजन है वो सार्थक है। क्या प्रयोजन है कि वो आत्मबोध करने के लिए, जैसे कल बताया कि माँ बच्चे को सुनाती है, कथा सुनाती है, तो क्या सुनाती है कि वो बंध्या का पुत्र था, अपने बेटा एक बंध्या का पुत्र था, उसने मरु मरीचिका के स्नान में जल में स्नान किया और खरगोश का सींग पहना, मुकुट पहना और गंधर्व नगर पर उसने चढ़ाई कर दी। अब इसका प्रयोजन क्या है? बालक को सुलाना, कथा सुनाने। कथा का कोई मतलब ही नहीं है। न बंध्या के पुत्र होता है, न खरगोश के सींग होता है, न मरु मरीचिका में जल होता है, न गंधर्व नगर होता है। तो उसका प्रयोजन है केवल बच्चे को सुला देना। ऐसे ही इसका प्रयोजन क्या है? अपने स्वरूप का बोध कराना, ये बताने के लिए कि सृष्टि जो है इस प्रकार से है, अर्थात कल्पित है, ये हुई नहीं है। सारा का सारा विचार करके देखो पूरे प्रसंग को, तो ये निकलता है कि कुछ हुआ नहीं। ना तो संकल्प है जल में से जल पुरुष निकाल देना है, आंखों में उनका छिद्र फोड़ करके उसमें देवता बिठा देना है, ये सब का सब कैसे संभव हो सकता है? तो ये विवक्षा इसकी आत्मबोध के लिए आत्मबोध के मात्र ही इसकी विवक्षा है। सर्वोयम अर्थवाद, सब ही अर्थवाद। अर्थवाद किसको बोलते हैं? निंदा प्राशस्त अर्थवाद। कुछ निंदा करके, कुछ प्रशंसा करके उस वस्तु को उसको उसमें लगा देना। अब जैसे किसी की इतनी निंदा करी जाए, इस निंदा की कि उससे उसका चित्त हट जाए। निंदा करने में प्रयोजन नहीं है, चित्त हटाने में। कि वो जो है, अब बच्चे को दवाई खिलानी है और वो कहेगी, माँ कह रही है कि ये टॉफी खा, और तो उसको ऐसा करेंगे, वहाँ जो घुमाने ले जाएंगे, ये सब, और वो अर्थवाद है सब। वहाँ है दवा खिलाना प्रयोजन, बस। ये ऐसे अर्थवाद है, कहीं निंदा करके और कहीं प्रशंसा करके, तो अर्थवाद है। इसलिए इसमें कोई दोष नहीं, जो तुमने कहा ये कोई दोष नहीं। मायावी वद वाह, मायावी देव सर्वज्ञ सर्वशक्ति सर्वमेतच्चकार सुख अवबोधन प्रतिपत्त्यर्थम लोकवद आख्यायिका प्रपंच इति युक्ततरः पक्ष। अथवा ऐसा समझो, मायावी ने, जादूगर ने, वो जादूगर के समान समझो। जैसे एक जादूगर, महामाई जादूगर, देव सर्वज्ञ, क्योंकि सबसे बड़ा जादूगर वही है जो सर्वशक्ति है, उसी ने ये सब कर दिया है। उसी जादूगर ने अपने जादू से सब कुछ प्रकट उत्पन्न कर दिया और अपने में ही लीन कर लिया, और उसी के द्वारा स्थिति है। जैसे एक जादूगर सब कुछ बना देता है, फिर अपने में ही समेट लेता है, ऐसे ही सर्वज्ञ जादूगर देव ने ये सब कुछ बना दिया है। और सुख अवबोधन प्रवृत्त्यर्थम, इसलिए कि सुख पूर्वक उस आत्म स्वरूप का बोध हो जाए। लोकवद आख्यायिक आधा प्रपंच, लोक के समान, जैसे लोक में कोई कथा सुना देते हैं, उसका विस्तार करते हैं किसी प्रयोजन के लिए, ऐसे ही ये किसी प्रयोजन, आत्मबोध प्रयोजन के लिए ये कथा है। और यही बात युक्तर है, श्रेष्ठ है कि जैसे मायावी ने माया सब कुछ बना देता है, ऐसे ही इस मायावी ने सब कुछ बना दिया।
नहीं सृष्टि आदि आख्यायिका आदि परिज्ञानात् किंचित फलम इष्यते, क्योंकि सृष्टि आदि आख्यायिका आदि परिज्ञान से कुछ भी फल निकलने वाला नहीं है। रोज सृष्टि की बात सुनाई जाओ, यदि उसका कोई प्रयोजन नहीं है सृष्टि की कथा सुनाने का, तो सृष्टि के सब बेकार है। इसका प्रयोजन यही है अपने आत्म स्वरूप का बोध हो जाए। तो सृष्टि आदि आख्यायिका आदि का परिज्ञान से कुछ भी प्रयोजन नहीं है। प्रयोजनता है एक अपने आप में स्वरूप का बोध हो जाना। एक आत्म स्वरूप परिज्ञानात् तो अमृतत्वम फलम सर्वोपनिषद प्रसिद्ध। सब उपनिषद का एक ही फल है, अमृतत्व फल है। एक आत्म स्वरूप के ज्ञान से, एकत्व जीव ब्रह्म के एकत्व के ज्ञान से ये अमृतत्व की प्राप्ति होती है। समस्त उपनिषद का यही फल है। स्मृतिषु च गीतादिषु, और गीता आदि स्मृतियों में भी यही बात कही गई। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। सब भूतों में एक सम स्थित परमेश्वर, सम में एक समान, सब भूतों में एक सम परमेश्वर है, निर्दोष परमेश्वर है, इत्यादि से बात कही। अब पूर्व पक्षी कहता है कि ननु त्रय आत्मानो भोक्ता कर्ता संसारी जीव एकः सर्वलोक शास्त्र प्रसिद्ध। हाँ, तीन आत्मा सुने गए हैं। पूर्व पक्षी ने कहा कि तीन आत्मा सुने गए हैं। एक तो उनमें क्या है, भोक्ता है, कर्ता है, जन्म में मरने वाला है, ये जीव एक आत्मा कहा गया संसारी, जो सब लोक शास्त्र, सब लोक में भी प्रसिद्ध है और शास्त्र में प्रसिद्ध है कि एक आत्मा है, कर्ता है, भोक्ता है, उसका जन्म मरण होता है। लोक भी यही बात कहता है, शास्त्र भी यही बात कहता है। अनेक प्राणी कर्म फल उपभोग योग्य अनेक अधिष्ठान बल लोक देह निर्माणेन लिंगेन यथा शास्त्र प्रदर्शितेन पूर्व प्रासादादि निर्माण लिंगेन तद विषय कौशल ज्ञानवान तत्कर्ता तक्षादि रिव ईश्वरः सर्वज्ञो जगत कर्ता द्वितीय चेतना आत्मा अवगम्यते। एक दूसरा आत्मा और जाना जाता है। एक तो कर्ता भोक्ता संसारी है जो लोक में प्रसिद्ध है और शास्त्र भी बताता है, और एक दूसरा और आत्मा है जो अनेक प्राणियों के कर्म फल उपभोग के योग्य अनेक है, तो शरीर बनाता है। अधिष्ठान बत लोक देह निर्माण, लोक देह के निर्माण लिंग से जैसा शास्त्र में वर्णन किया है, ऐसा लोगों के कर्म फल उपभोग के लिए शरीर बना देता है, योनि बनाता है, अनेक सारी योनि बनाता है। जैसे पूर्व प्रासाद आदि निर्माण लिंगे न, जैसे नगर महल आदि के निर्माण से कोई निर्माण करने वाला शिल्प कला शिल्पकारी वो अपने कौशल ज्ञानवान इनका निर्माण कर देता है। ऐसे ही उस कुशल कारीगर ने समस्त प्राणियों के कर्म फल उपभोग के योग्य अनेक अनेक अलग अलग शरीर बनाए। हाँ, तत्कर्ता वो करता है। जैसे कोई कलाकार मकान को बनाने वाला उसका कर्ता होता है, इसी प्रकार उस सर्वज्ञ जगत का कर्ता एक दूसरा आत्मा, एक इसको आत्मा कहा जाता है। और एक तीसरा आत्मा और है, ये तो वाचो निवर्तन्ते नेति नेति इत्यादि शास्त्र प्रसिद्ध औपनिषद पुरुषः तृतीय। एक तीसरा है कि जहाँ से वाणी जिसका वर्णन नहीं कर सकती, वाणी भी जहाँ से लौट आती है, शास्त्र जिसको कहते हैं नेति नेति, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा इत्यादि शास्त्र प्रसिद्ध एक औपनिषद पुरुष आत्मा है। तो तीन ही आत्मा सुने जाते हैं, एक जीवात्मा है, एक ब्रह्म है ऐसा समझो, और एक जो है ईश्वर है। एवं एते त्रय आत्मानम अन्योन्य विलक्षण,
और ये जो तीनों आत्मा है परस्पर एक दूसरे विलक्षण है। एक कर्ता भोक्ता है और एक अकर्ता है, एक संसारी है एक असंसारी है, और एक सबका एक जो है सबके साथ तादात्म्य है, एक और एक सब और सबसे अलग भी है, सबके साथ तादात्म्य भी है, सबसे अलग है, और एक का बस एक के साथ ही तादात्म्य है, और एक का जो है वो कोई उसे कोई मतलब नहीं, कर्ता भोक्ता सृष्टि आदि से कोई मतलब नहीं है, वो अपनी सत्पुरुष। तो अन्योन्य विलक्षण, परस्पर एक दूसरे से ये विलक्षण है। तो तत्र कथम एक एव आत्मा अद्वितीय असंसारी ज्ञातुम शक्यते, तो वहां किस प्रकार से एक ही आत्मा जो असंसारी है, जिसका जन्म मरण नहीं होता, वो कैसे जाना जा सकता है? आत्मा तो तीन है, और कौन से आत्मा को बताना चाह रहे हो? किसको जाने? एक को तो हम अच्छे से जानते हैं, कर्ता भोक्ता है, तो किसको बताना चाहते, किसको ज्ञान करने की बात है? तो आत्मा एक अद्वितीय संसारी है, उसको किस प्रकार से जाना जा सकता है? अब सिद्धांती कहता है, ये रहा पूर्व पक्ष। तत्र जीव एव तावत कथम ज्ञायते, उसमें जीव ही किस प्रकार से जाना जा सकता है? पहले तुम जीव को ही जान लो, क्योंकि ये इसलिए कह रहे हैं जीव को जाने, क्योंकि जीव को जानने से वो ईश्वर को भी जान गया और ब्रह्म को भी जान गया। यदि कहे कि ब्रह्म को जान लो तो फिर बात बनेगी नहीं, क्योंकि ब्रह्म को जानना है तो उसको परोक्ष रूप से जानेगा। ऐसे तो अगर जीव को जानेगा तो ब्रह्म को भी जानेगा, ईश्वर को भी जानेगा, सबको जान जाएगा। एकम विज्ञातम सर्वम विज्ञातम भवति इति, एक को जानने पर सबको जान लिया हो जाता है। तो पहले तुम भाई इनमें पहले जीव ही कैसे जाना जाता है? तो ननु एवं ज्ञायते, इस प्रकार जाना जाता है। पूर्व पक्षी कहता है इस प्रकार जाना जाता है। कैसे जाना जाता है? कि श्रोता है, मनता है, दृष्टा है, आदेशता है, अघोषता है, विज्ञाता है, प्रज्ञाता। मैं कहा कि इनमें जीव ही कैसे जाना जाता है? तो कहते हैं इस प्रकार से जाना जाता है। जीव को क्या? जो मनन करने वाला है, दृष्टा है, उपदेश देने वाला है, उच्चारण करने वाला है, विशेष रूप से जानने वाला है, वो जो है उसको जीव कहते हैं। ये सबका अनुभव है। तो सिद्धांत ने कहा ननु विप्रतिसिद्धम, विप्रतिसिद्धम, ये तो विपरीत सिद्ध बात, ये बात सिद्ध नहीं होती। क्यों नहीं सिद्ध होती? ज्ञायते यह श्रवणादि कर्तृत्वेन मनता कर्तृत्वेन अमनता मनता विज्ञातो विज्ञाता इति च। ये तो विपरीत बात है, क्योंकि जो श्रवणादि के कर्तृत्व रूप से जाना जाता है, जो श्रवण करने वाला है, श्रवणादि के कर्तृत्व रूप से जाना जाता है, वो मनता है, मनता और अमनता। अमनता भी, वो मनता अमनता दोनों नाम भी उसको दिए हैं कि मनन करने वाला भी है और मनन ना करने वाला भी है। विज्ञान जानने वाला है और विशेष रूप से जानने वाला है और कुछ भी ना जानने वाला है। तो ये तो विप्रतिसिद्धम, विपरीतवाद है। जो तुमने बात कही कि मनता है, श्रोता है, ज्ञाता है, लेकिन श्रुति तो कहती है कि मनता भी है और अमनता भी है, ज्ञाता भी है, अज्ञाता भी है। तो ये तो विपरीत बात हुई। तथा न मतिर्मंतारम मनविथा न विज्ञातेर विज्ञातारम विजानीयाः। और श्रुति भी कहती है कि मनन करने वाले के जो मनन करता है सबका, मते मंतारम मनविथा, वो मनन करने वाले को मत जानो। विज्ञाते, जो सबको जानता है उसको नहीं जाना जा सकता हो। न विज्ञाते विज्ञातारम, विज्ञाति के विज्ञाता को नहीं जाना जा सकता।
ऐसा स्पष्ट श्रुति कह रही है। जो तुमने कहा था कि वो मनता है, सोता है, विज्ञाता है, ये तो बात खंडित हो गई। इत्यादि च, ये सब बात कही, ये विपरीत सिद्ध है, विपरीत बात। यदि श्रुति ऐसा ही कहती कि मनता है, श्रोता, विज्ञाता, तब तो तुम्हारी बात ठीक थी। लेकिन श्रुति उसी को मनता कहती है, उसको अमनता कहती है, उसी को विज्ञाता कहती है, उसको अविज्ञाता कहती है। सत्यम विप्रतिसिद्ध यदि प्रत्यक्षेण ज्ञायते मुखादिवत। हाँ, ठीक बात है। पूर्व पक्षी ने कहा कि सत्यम भी ठीक बात है, विप्रतिसिद्ध विपरीत है, तब हम इसको विपरीत मानते, विप्रतिसिद्ध तब मानते, विरुद्ध मानते तब जब यदि प्रत्यक्ष रूप से ही सुखादि के समान जाना जाता। तुमने कहा कि बात हम ठीक है मान लेते हैं, परंतु वो प्रत्यक्ष रूप से जाना, सुख आदि के समान जाया जाता, तब तो हम कह देते कि तुम्हारी बात विपरीत है, क्योंकि सुख आदि के समान वो प्रत्यक्ष रूप से जाना नहीं जाता। प्रत्यक्षम ज्ञानम च अनिवार्यते। और ये जो कहा गया है कि मति के मनता को मत जानो, विज्ञाति के विज्ञाता को मत जानो, ये उसके प्रत्यक्ष ज्ञान को निवारण करता है। ऐसा नहीं है कि वो मनता नहीं है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान को निवारण करता है। ज्ञायते तु श्रवणादि लिंगे न तत्र कुतो विप्रतिषेध। श्रवणादि लिंग के द्वारा जानता है, इसमें कहाँ विप्रतिषेध है, अर्थात कोई विरुद्धता नहीं है। ये पूर्व पक्षी ने कहा। तो अब यहाँ देखो, उसने कहा कि प्रत्यक्ष रूप से जाना नहीं जाता सुखादि के समान, तो जानने वाले कौन है? ये नेत्र है। तो नेत्र को ही वो समझ रहा है, लेकिन नेत्र के पीछे जो बैठा हुआ उस पर उसकी दृष्टि नहीं गई है। तो सिद्धांति ने कहा कि ठीक है, ननु श्रवणादि लिंगे नापि कथम ज्ञायते। श्रवणादि लिंग के द्वारा भी वो कैसे जाना जाता है? अब ये शास्त्रार्थ थोड़ा एकाग्र होकर समझना पड़ेगा, ये कठिन विषय है थोड़ा। शास्त्रार्थ जहाँ आता है वहाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तनु श्रवणादि लिंगे नापि कथम ज्ञायते। श्रवणादि लिंग के द्वारा भी वो कैसे जाना जाता है? यावता यदा सुनोति आत्मा श्रोतव्य शब्दम तदा तस्य श्रवण क्रिया एव वर्तमानत्वात्। जब वो सुनने योग्य शब्दों को सुनता है, तब उसका श्रवण क्रिया के द्वारा वर्तमानत्वात्, तब उस श्रवण क्रिया के द्वारा वर्तमान होता है। जब वो शब्दों को सुनता है तब वो श्रवण क्रिया से वर्तमान होता है, तब उसको कहा जाता है श्रोता। मनन क्रिया मनन विज्ञान क्रिय न संभवते। तब उस समय क्या होता है? वो मनन नहीं कर सकता और बुद्धि से जान नहीं सकता। जब श्रवण क्रिया के द्वारा वर्तमान होता, शब्द सुनता है, तो उस क्षण वो मनन नहीं कर सकता, ना कुछ जानता। ये सब है ना, लगता जरूर है कि दो प्रकार के करण है, अंतःकरण और बहिकरण। तो जो बहिकरण है वो तो विशेषकरण है, कि जैसे रूप को आंख ही देख सकती है, रूप को कान नहीं देख सकते, तो उस विषय में उसका विशेषकरण है। और एक है असाधारण करण, यानी साधारण करण। एक है असाधारण करण, एक है साधारण करण, सामान्य करण है। तो ये जो अंतःकरण है, ये साधारण करण है। तो मन जो है देखता भी है, सुनता भी है, चखता भी है, सब करता है, परंतु एक करता तब है, परंतु एक साथ नहीं कर सकता। जिस समय सुनता है उस समय वो देख नहीं सकता, जब देखता है तो सुन नहीं सकता। वो क्रम से ही सुनता है, परंतु गति उसकी इतनी तेज है
ऐसा लगता है कि ये जो है एक साथ ही सुन लेता है, चख लेता है, सूंघ लेता, सब एक साथ कर लेता है। अब जैसे ऐसा हाथ करें तो कहेंगे चार, कितनी उंगली है, तो कहेंगे आप 4 उंगली। और एक छोटा बच्चा है, अभी जो है वो बोलना सीखा है, तो कहेगा 1 2 3 और 1 4, तब कहेगा 4। क्यों? आपको पढ़ने का, देखने का अच्छा अभ्यास है, उसको नहीं है। तो ऐसे ही मन को बहुत तीव्र अभ्यास है कि क्रम क्रम से जल्दी जल्दी देख लेता है। तो वही बात कही जा रही है कि जब वो श्रोतव्य शब्दों को सुनता है तब उसका उस श्रवण क्रिया से वर्तमान होता है, उसी वर्तमानत्वाद, वर्तमान होने के कारण उसी के साथ वर्तता है। और मनन विज्ञान क्रिया उस समय संभव नहीं है। आत्मनि परत्रवा है, ये बात जो है अपने में अथवा दूसरे में, अपने विषय में हो अथवा दूसरे विषय में, तथा अन्यत्रापि मननादि क्रियासु, और तथा अन्यत्र भी मनन आदि क्रियाओं में आप ये देख सकते हैं। श्रवणादि क्रियाशः स्वविषयेषु एव, तो श्रवणादि क्रियाओं का अपने विषय में ही, अपने विषय में उनका आश्रय है। वो जो श्रवणादि हैं उनका अपने विषय में ही हो सकती है, अन्य के विषय में वो नहीं हो सकती। ये आश्रय में अन्य आश्रय में नहीं हो सकती, अपने आश्रय में ही वो हो सकती है। नहीं मंतव्यात् अन्यत्र मंतु मनन क्रिया संभवति। जो मनता है, मनन करने वाला है, वो मंतव्य विषय से अन्य, मंतव्य विषय से जो अन्य कोई विषय है उसमें वो मनन क्रिया उसकी संभव नहीं हो सकती। मंतव्य विषय है हमारा कि इस पेड़ के विषय में मनन कर रहे हैं, तो इससे अलग किसी और मंतव्य में वो क्रिया नहीं कर सकता जब तक उसका मनन करे नहीं। तो ये बात सिद्ध हुई कि एक साथ सब कुछ नहीं कर सकता। हाँ, सारी श्रवण भी कर ले, मनन भी कर ले, जान भी ले, चख भी ले, एक साथ वो नहीं कर सकता है। अब इससे कुछ कहना चाह रहे हो, अभी बात आपको नहीं आएगी समझ, जब शास्त्रार्थ पूरा होएगा तब उसका रिजल्ट निकलेगा कि इसका क्यों है ये बात कही जा रही है। तो पूर्व पक्षी ने कहा ननु मनसा सर्वमेव मंतव्यम, तो मन से सभी का मनन किया जाता है। पूर्व पक्षी ने कहा कि मन से तो सबका मनन कर लेता है, वो एक साथ सबका मनन करता है। तो सप्तम एवं सिद्धांति कहता है कि सप्तम ठीक, इस प्रकार ठीक है, तो भी सर्वमपि मंतव्य मंतार मंत्रेण न मंतु शक्यम। वो सब मंतव्य जो है मंता के बिना, मंता के बिना वो मनन करना शक्य नहीं है। एक विषय का मनन कर रहा है तब उसका मनता है, जब दूसरा विषय का मनन करेगा दूसरा मनता है, यानी मनता के बिना वो मनन नहीं कर सकता। जब मनता होगा तभी मनन करेगा। तो सर्वभी मंतव्य, सब मंतव्य जो विषय है वो मनता के बिना उनका मनन नहीं किया जा सकता। फिर अब कहता है कि पूर्व पक्षी यदि एवं किम साथ, यदि इस प्रकार है तो इससे क्या हुआ? ये बात हम ठीक है, यदि ऐसा मान भी लें तो इसका तात्पर्य क्या है? तुम कहना क्या चाहते हो? ये कहना क्या चाहते हो? तो इदम अत्र स्यात्, यहाँ यह, तो इसका कहने का तात्पर्य कुछ होगा, यहाँ यह होगा कि सिद्धांत कहते हैं कि यहाँ यह होगा, यहाँ यह सिद्ध होगा कि जो सर्वस्व जो मनता, जो सबका जो मनता है वह मनता ही है, न सा मंतव्य स्यात्। इसका मतलब ये होगा कि जो सबका मनता है
वह मनता ही है, मनन करने वाला ही है। न सा मंतव्य सा, जो मंतव्य नहीं होगा, जो मनता होगा मंतव्य नहीं होगा। न चा द्वितीयो मंतु मनता अस्ति, और कोई मनता का दूसरा मनता भी नहीं, उस मनता का कोई मनन करने वाला हो तो ऐसा कोई दूसरा मनता भी नहीं है। तो यदा स आत्मना एव मंतव्य तदा येन च मंतव्य आत्मा आत्मना याश मंतव्य आत्मा तौदो प्रसिद्धता। जब वह आत्मा से ही मंतव्य है, अपने द्वारा ही मंतव्य है, तदा तब येन च मंतव्य, जिसके द्वारा आत्मा मंतव्य है और जिसके द्वारा जिस आत्मा के द्वारा मंतव्य है, तो ऐसे ही मंतव्य है। ये दो आत्मा प्रसिद्धता, दो आत्मा हो जाएंगी कि यदि आत्मा द्वारा ही मंतव्य माना जाए तो जिस आत्मा से आत्मा मनन किया जाता है और जिस आत्मा का मनन किया जाता है, जिसके द्वारा मनन किया जाता है और जिसका मनन किया जाता है, ये दो आत्मा हो जाएंगी, ये दो आत्मा हो जाएंगी। एक एव आत्मा द्विधा मंत्री अमंतव्यत्वेन, एक ही आत्मा दो रूपों में विभक्त हो जाएंगे, एक मनता रूप में और एक मंतव्य रूप में। दुष्कली भवेद बंसादिवत, जैसे बांस को फाड़ दो, बांस की द्विकला कर दो, द्विकली भवेद, जैसे बांस को फाड़ देते हैं, दो टुकड़ा कर देते हैं, एक ही बांस दो रूपों में हो गया। उभयथापि अनुपपत्ति रेव, तो ये जो है दोनों प्रकार से ये असिद्ध ही है। ना तो वो बांस के तरह दो रूपों में उत्पन्न हुआ है, असंगति ही बन जाती, ना तो बांस के तरह दो रूपों में विभक्त नहीं हुआ है। अगर विभक्त हो जाए दोनों रूपों में तो निश्चित रूप से वो मनन नहीं कर सकता, जो मंतव्य हो गया कैसे मनता होगा। तो उभय था, दोनों प्रकार ही वो, उसकी सिद्धि ही नहीं है। यथा प्रदीपयोः प्रकाश प्रकाशकत्व अनुपपत्ति समत्वात् तद्वत्। जैसे दो दीपक हैं और उनमें ये कह नहीं सकते कौन सा प्रकाश से है कौन सा प्रकाशक है, ये कौन सा प्रकाश दे रहा है और कौन किसको दे रहा है, वो दो दीपकों में ऐसा हम विभाजन नहीं कर सकते। ऐसे यहाँ भी इनमें हम विभाजन नहीं कर सकते। दो आत्मा यदि हैं तो क्योंकि दोनों ही प्रकाशक हैं, कौन सा मनता है कौन सा मनन करने, कौन सा मनता है कौन सा मनन करने वाला, ये संभव नहीं होगा। तो नाचा मंतु मंतव्य मनन व्यापार शून्य है कालो अस्ति आत्मननाय, किंतु मनता का मंतव्य में मनन व्यापार शून्य काल भी नहीं है। तो उस अपना मनन करने के लिए एक तो दोनों अलग अलग हो नहीं सकते और ये भी बात नहीं बन सकती कौन सा प्रकाशक है कौन सा प्रकाश है। और मनता को मंतव्य मनन व्यापार, मनता का मंतव्य विषय में मनन व्यापार शून्य, वहां अपने अपने मनन करने के लिए काल भी तो नहीं है। किस काल में आपने वो मनन किया, वहां काल भी तो मौजूद नहीं है, कोई देश मौजूद नहीं है, कोई वस्तु मौजूद नहीं है, दो ही तो है मनता और मंतव्य। तो काल भी तो मौजूद नहीं है। जब एक ही आत्मा है, अब ये दो रूपों में हो जाए मान ली, तो आत्म काल वाल जितना है, काल है, देश है, वस्तु है, आत्मा से अलग है कहाँ? तो ये भी नहीं है, देश काल भी नहीं है। यदापि लिंगेन आत्मना मनुते मनता तदापि पूर्वदेव लिंगेन मंतव्य आत्मा यश तस्य मनता तव तो प्रसिद्धता। यदि लिंग आत्म लिंग रूप से अपना को मनन करता है,
लिंगात्म रूप से अपने को ही मनन करता है मनता, तो भी पहले के समान ही लिंग रूप से मंतव्य आत्मा और यस्या तस्या मनता, और जिसका वो मनता है वो मंतव्य आत्मा और मनन करने वाला मनता, ये दो फिर प्राप्त हो जाएंगे। तो एक एव वा द्विधा पूर्वोक्त दोष है, एक ही दो रूपों में हो गया, ये पहला वाला दोष फिर उपस्थित हो जाएगा। यानी किसी न किसी भी प्रकार से ये दो रूप सिद्ध नहीं होते, लेकिन सारा व्यवहार इस दो रूप से ही हो रहा है। वही एक ही आत्मा जगत बना है और एक ही आत्मा देखने वाला है, वही ईश्वर है, वही ब्रह्म है, एक ही आत्मा, सब अलग अलग वही रूपों में, लेकिन सारा व्यवहार हो रहा है। विचार करके देखें तो ये दो सिद्ध ही नहीं होते। आत्मा के दो टुकड़ा हो गए, आत्मा के दो टुकड़ा हो गए, एक मंतव्य हो एक मनता होगा, तो ये कि मन अलग अलग होने के लिए एक देश भी चाहिए, अलग अलग होने के लिए काल भी चाहिए है, और अलग, और दोनों प्रकाशक है, तो दोनों कौन किसका प्रकाशक है, ये भी बात सिद्ध नहीं हो सकती। तो एक में व्यवहार में आश्रित, हाँ, एक में व्यवहार नहीं हो सकता है। तो व्यवहार क्या, व्यवहार ही मुख्य है क्या, व्यवहार है वो हो रहा था क्या। अब होने को तो जो है, जो चीज बताया कि कल्पित क्या दिखाई नहीं देती, आकाश में नीलिमा दिखाई दे रही है, रंग लाओ, कपड़ा जाओ, लाओ रंग का है। हाँ, व्यवहार को बंद करने में, व्यवहार को हम बंद करेंगे तो हम फिर जो है ना क्या हो जाएगा, उसका चिंतन भी करेंगे, और क्या होगा, अपने को उसके साथ समेट देंगे। जैसे मुट्ठी को हमको कस कर बंद करना है, तो इसमें प्रयत्न हो रहा नहीं हो रहा है, ऐसे ही हम व्यवहार को देखें तो वहां प्रयत्न होगा नहीं होगा, तो जो जैसा है वैसा हो रहा है, इसको प्रयत्न करोगे तो ये सत्य पकड़, इसकी पकड़ हो जाएगी, छूटेगी नहीं, और ये सत्य हो जाएगा। हो रहा है, किया हो रहा है। जब हम इसको रोकने के लिए प्रयास करेंगे, हाँ, रोकने के लिए प्रयास करेंगे या पकड़ने के लिए प्रयास करें, ग्रहण करने के लिए प्रयास करें या छोड़ने के लिए प्रयास करें, दोनों ही प्रयास हैं। तो ये प्रयास करने पर हम उसके साथ सिमट जाएंगे। तो व्यवहार ये नहीं है, ये उन लोगों को समझ ही नहीं हुई कि जो वृत्ति का अनुरोध करके हम तो इसको मिटा देंगे, वो मिटाए नहीं, बल्कि उन्होंने उसका जबरदस्त पकड़ उसके साथ कर ली। इसलिए योगी में आग्रह बहुत होता है, मिटाने का अहंकार बन गया, उसके साथ परिच्छनता जुड़ गई। कि मैं तो इस प्रतीति को मिटा कर छोड़ूंगा। अरे प्रतीति हो गए तो मिटाओ, ना प्रतीति तयोर्बाधा किंतु मिथ्यात्व निश्चय। प्रपंच यदि विद्येत निवर्तेत न संशय। यदि ये प्रपंच होता तो इसकी निवृत्ति होती। माया मात्र मिदम द्वैतम अद्वैतम परमात्मा। ये तो माया मात्र है, माया उसको बोलते हैं जो होती नहीं, केवल दिखाई दे रही है। यदि जो वस्तु है नहीं उसको पकड़ोगे, मिटाना चाहोगे व्यवहार को, तो वो जो है मिटेगी नहीं और तुमको मिटा देगी। गंतव्य वो भूल जाएंगे। वही तो मिटाना है। और क्या? जब गंतव्य को भूल गया तो तुमको मिटा देगी। तो ये है बात। तो एक व द्विधा, एक ही दो रूपों में है, जो पहले कहा गया वो दोष फिर उपस्थित हो जाएगा। न प्रत्यक्षेण नापि अनुमानेन ज्ञायते चेत। यदि ये प्रत्यक्ष रूप से और अनुमान से ज्ञान जाना नहीं जाता तो कथम उच्यते। किस प्रकार कहते हैं कि सा मे आत्मा इति विद्यात्, वो मेरा आत्मा है। यदि ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं जाना जा सकता, अनुमान से भी नहीं जाना जा सकता, तो किस प्रकार कहा जाता है कि ये मेरा आत्मा है।
ये मेरा आत्मा है, ये ऐसा कहते हैं। कथम वा श्रोता मनता इत्यादि, और किस प्रकार से वो श्रोता है, मनता है इत्यादि किस प्रकार से कहा जाता है। ये भी कहते हैं कि ये मेरा आत्मा है, ये श्रोता है, ये मनता है, और ये भी कहा जाता है न श्रोता है न मनता है, मती का मनता को मत जानो। ये फिर किस प्रकार से कहा जाता है? तो पूर्व पक्षी कहता है हम यही तो पूछ रहे हैं। ननु श्रोतृत्वादि धर्मवान आत्मा श्रोता आदि च प्रसिद्ध आत्मनः। पूर्व पक्षी ने कहा कि आत्मा तो श्रोता आदि धर्म से युक्त है। मैं तो कहता हूं कि आत्मा श्रोता है, तो श्रोता आदि धर्म से युक्त है, और आत्मा का अश्रुतित्व आदि धर्म भी प्रसिद्ध है। आत्मा श्रुतित्व आदि धर्मवान आत्मा और अश्रुतित्व आदि प्रसिद्ध आत्मा दोनों कहे जाते हैं। श्रुति कहती है दोनों को, उसको श्रोता भी कहती है, मनता भी कहती है। तो किमत्र विषम पश्यसि, तो तुम यहाँ विषम क्यों देख रहे हो, एक ही क्यों बताना चाहते, ऐसा क्यों विषम देखना चाहते हो? और पूर्व पक्षी कह रहा तुम ही विषम देख रहे हो, वही श्रोता हो जाता है, वही मनता होता है, क्योंकि श्रुति कह रही है। अब सिद्धांत कहे कि श्रुति कह रही है कि तुम्हारा क्या अनुभव है। हजारों श्रुति ऐसा कहे कि घड़ा नहीं है, ये कपड़ा है, तो तुम मान लोगे? ऐसा नहीं माना जाता, क्योंकि अनुभव पर्यवसायी होना चाहिए। श्रुति तो कह रही है, लेकिन युक्ति से और अनुभूति से बात सिद्ध नहीं हो रही। क्यों? श्रोता भी हो और मनता भी हो। तो श्रोता भी हो, अश्रोता भी हो, सुनने वाला भी हो और सुनने न वाला भी हो, दोनों विरुद्ध हो जाएंगे। तो देखो क्या कहते हैं सिद्धांति, क्या कहता है, यद्यपि तब न विषम, यद्यपि आपका विषम नहीं तो भी भाई तुमको ये विषम मालूम नहीं पड़ता, लेकिन मुझे तो विषमता मालूम पड़ता। यद्यपि तब न विषमम तथापि मम तु विषमम प्रतिभाति, लेकिन मुझे तो विषमता मालूम पड़ती है कि जब वो श्रोता है तो अश्रोता कैसे हो सकता है, मनता है तो अमनता कैसे हो सकता है। वो एक ही चीज रहेगा, तुम दोनों बता रहे हो, श्रोता भी है और वो अश्रोता भी है। तो कथम किस प्रकार से, कैसे विषमता मुझे मालूम पड़ती है? तो कहते हैं यदा असौ श्रोता तदा न मनता, यदा न मनता तदा न श्रोता। जब वह श्रोता होता है तब वो मनता नहीं होता, और जब वो मनता होता तब श्रोता नहीं होता। तत्रैव सति, तत्रैव सति, वहां इस प्रकार होने पर पक्षे श्रोता मनता, पक्षे न श्रोता नापि मनता, तथा अन्यत्रापि च। एक पक्ष में इस प्रकार, एक पक्ष में इस प्रकार इस पक्ष में होने पर क्या होता है, वो श्रोता होता है, मनता होता है, और दूसरा पक्ष में न श्रोता होता है न मनता होता है। तथा अन्यत्रापि च, और दूसरी जगह भी देख लो, तो वो श्रोता भी हो और मनता भी हो, श्रोता भी हो और अश्रोता भी हो, कैसे हो सकता है एक ही साथ में? यद एवं तदा श्रोतृत्वादि धर्मवान आत्मा अश्रोतृत्वादि धर्मवान वा इति संशय स्थाने कथम तब न विषम्यम। जब इस प्रकार है तो श्रोता आदि धर्म वाला आत्मा है और अश्रोता आदि धर्म वाला अथवा अश्रोता आदि धर्म वाला आत्मा है, तो इस संशय स्थान में आपको विषमता क्यों नहीं हो रही है कि वो श्रोता भी हो और अश्रोता भी हो? एक ही कैसे हो सकता है कि दोनों? ऐसा हो सकता है कोई कि श्रोता भी हो और अश्रोता, सुनने वाला भी हो ना सुनने वाला भी हो? ये दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? तो संशय स्थाने कथम तब न विषमी, संशय के स्थान में आपको विषमता क्यों मालूम नहीं पड़ रही है? मुझे तो मालूम पड़ रही है कि जो श्रोता है वो अश्रोता नहीं हो सकता, जो मनता है वो अमनता नहीं हो सकता, एक ही होगा। यदा देवदत्तो गच्छति तदा न स्थाता गन्तैव, जब देवदत्त जाता है तब वो स्थाता नहीं है, बैठा वो नहीं है, जा ही रहा है। और जब जाता है तब वो जो है यदा तिष्ठति, यदा जब बैठता है तब वो गंता नहीं है।
जब वो जाता है तो स्थाता नहीं है, वो गंता ही है, और जब वो बैठता है तो गंता नहीं है, स्थाता ही है, बैठा ही है। तो दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? तदा अस्य पक्ष एव गंतृत्वम स्थातृत्वम च न नित्यम गंतृत्वम स्थातृत्वम वा तद्वत्। तदा इस पक्ष में ही गंतृत्व और स्थातृत्व, न नित्यम गंतृत्व स्थातृत्वम वा। अब ये बात यहाँ जो कहना चाहते वहां उसको ले आए हैं। हाँ, तो ये कहा कि उसका इस पक्ष में गंतृत्व और स्थातृत्व वो नित्य नहीं है। न नित्यम गंतृत्व स्थातृत्व, या तो वो नित्य है या अनित्य है, एक ही माना जाएगा। तद्वत उसी प्रकार से गंतृत्व या स्थातृत्व नित्य नहीं होता, वैसे आत्मा का श्रोतृत्व भी और अश्रोतृत्व भी, श्रोतृत्व आदि पक्ष भी सिद्ध होगा, नित्य नहीं हो सकता, एक ही उनमें होगा, चाहे कोई भी मान लो। और दोनों कहे जा रहे हैं तो दोनों में फिर एक तो अनित्य ही होगा। यदि गंता है तो उसका अगंता जो है अनित्य होगा। तो कहते हैं अत्र कलादादय पश्यन्ति, ऐसे जो कलाद आदि हैं, जो द्वैत हैं, वो भी ऐसा ही देखते हैं जैसा मैं बता रहा हूं। पक्ष प्राप्ते नैव श्रोतृत्वादिना आत्मा उच्यते श्रोता मनता इत्यादि। पक्ष प्राप्ति रूप से, पहले पक्ष रूप के प्राप्त से श्रोता आदि के द्वारा आत्मा श्रोतत्वादि ना आत्मा ऐसा कहा जाता है कि श्रोता है, मनता है। संयोजकत्व संयोजकत्व आयोग पद्म च ज्ञान से ही आचक्षते। वो क्या कहते हैं? संयोग, संयोग से उत्पन्न और अयोग पद्म च, यानी वो क्या कहते हैं नैयायिक, आत्मा और ये मन दोनों का संयोग होता है, तब उसमें चेतनता आती है, तब उसमें ज्ञान होता है। मन के बिना आत्मा में ज्ञान नहीं होता। वो संयोग से उत्पन्न जो है वो, और तब ज्ञान होता है। यदि उनका अयोग पद एक साथ ना हो तो ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। अस्मिन् मते तो कादाचित ज्ञाने नैव श्रुतित्वादिकम् इति विशेषम्। कभी इस मत में कभी ज्ञान के द्वारा ही उनमें सूत्रात्मक होता है, और कभी ज्ञान का कादाचित कत्वे आयोग पदम, और कभी उनको ज्ञान नहीं होता, अयोग पद होता है, उनका संयोग नहीं होता। तो ऐसे यदि मनो न स्यात् तर्हि चक्षुरादि इंद्रियाणाम युक्तदेव रूपादि भी संबंधे युक्तदेव सर्वेन्द्रिय सर्वविषयक विषयक ज्ञानानिषु सामग्र्या च सत्वा। तो ये कहा कि संयोग से उत्पन्न होने पर जब उसमें ज्ञान हो जाता है, अगर संयोग नहीं होता है तो उसमें ज्ञान नहीं होता। दर्शन्ति च, ऐसा कहते भी हैं। अन्यत्र मना अभूव ना दर्शनम, मेरा कहीं मन अलग था, अन्यत्र था, मैंने देखा नहीं, क्योंकि मन अलग था, मन का आत्मा के साथ संयोग नहीं हुआ, इसलिए ज्ञान हुआ ही नहीं। अन्यत्र मना अभूव ना दर्शनम, मैंने नहीं देखा इत्यादि। युगपत ज्ञान अनुपपत्ति मनसो लिंगम, ये न्याय सूत्र में भी कहा कि एक साथ ज्ञान, मन लिंग का एक साथ ज्ञान नहीं हो सकता। तो पूर्व पक्षी कहता है कि भवतु एवं, इस प्रकार भले ही हो, किम तब नष्टम, तुम्हारा क्या नष्ट हो गया, तुम्हारी कौन सी बहस खुल गई भाई, हो गए
तुम्हारा क्या परेशानी हुई? तो बोले यदि एवं स्यात्, हमको होती है, यदि इस प्रकार होगी तो अस्तु एवं तविष्टम चेत। तो ये कहा यदि इस प्रकार होवे तो अस्तु एवं होवे, आपको ये इष्ट होवे, पर मुझे इष्ट नहीं है ये। क्यों? श्रुति अर्थस्तु न संभवती, क्योंकि श्रुति में ऐसा संभव ही नहीं है। ये तुमको भले इष्ट होगा लेकिन मुझे ये इष्ट नहीं है। किम न श्रोता मनता इत्यादि श्रुत्यर्थम, कि श्रोता मनता इत्यादि क्या श्रुति का अर्थ नहीं है? जो इस श्रुति ने भी तो श्रोता कहा है, मनता कहा है, क्या श्रोता मनता इत्यादि श्रुति का अर्थ नहीं है? तो कहते ना, ये श्रुति का अर्थ नहीं है। श्रुति ने तो ये कहा है न श्रोता न मनता इत्यादि वचना, तो न वो श्रोता है, न मनता है, न करता है, न भोगता, ये कहा। तो उसने कहा कि ननु पाक्षिकत्वेन प्रत्युक्तम तया, पूर्व पक्षी ने कहा ये तो पाक्षिक होने से, एक पक्ष होने से इसका तुम्हारे द्वारा खंडन कर दिया था, तुमने तो इसका खंडन कर दिया था। तो सिद्धांति ने कहा कि देखो ऐसी बात नहीं, नित्यम एवं श्रोतृत्वादि अभ्युगमात्, कि श्रोतृत्वादि जो है नित्य ही है। यहाँ ये कहना चाहते हैं इस बात को, यहाँ अब जो वाक्य उन्होंने कहा है इस पर उसको लेकर आना चाहते हैं कि जो इंद्रिय सापेक्ष दृष्टियां हैं वो अनित्य है और आत्म दृष्टि वो नित्य है। इसीलिए उसको श्रोता भी कहा, मनता भी कहा। जब वो इंद्रिय सापेक्ष होकर के देखता है तब वो जो है श्रोता होता है, मनता होता इत्यादि होता है। और जब वो इनसे रहित होकर के, हाँ, अब जो इंद्रिय सापेक्ष उसने जो देखा वो देखता भी है, नहीं भी देखता है, तो ये आने जाने वाली दृष्टि हो गई। श्रोता मनता इत्यादि जो है वृत्ति सापेक्ष होने से वो आएंगी भी और जाएंगी भी, लेकिन उसका जो वास्तविक स्वरूप है केवल जानना, वो उसका बाधितपना नहीं होगा। तो इसको वहां एक ही आत्मा, क्योंकि 3 प्रश्न किए थे ना कि 3 आत्मा है, सुने गए, कौन से आत्मा की बात कह रहे? तो उन्होंने कहा कि पहले जीव को ही जानो। तो उसने कहा कि जीव तो श्रोता है, मनता इत्यादि है। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि श्रोता भी हो और अश्रोता भी हो। तो ये श्रुति ने ऐसा कहा, तो उसके लिए कहा कि फिर श्रोता ही है। तो कहते हैं कि श्रुति ने ऐसा कहा है कि न श्रोता है न मनता है, ऐसा निषेध किया। तो फिर उन्होंने कहा तुम कहना क्या चाहते हो? श्रोता भी कह देते हो, अश्रोता भी कह देते हो, मैं तो एक ही पक्ष में डटा हूं कि वो श्रोता है, मनता है। और जो श्रुति ने ऐसा कहा है अश्रोता है, अमनता है, तो जो श्रुति ने ऐसा कहा तो उसको ऐसे ही मान लो। तो उन्होंने कहा कि दोनों एक जगह कैसे रह सकते हैं? एक जगह दोनों नहीं रह सकते कि श्रोता भी हो अश्रोता भी हो। तो इसका कोई तात्पर्य है, जो इंद्रिय सापेक्ष श्रोता है वो तो नष्ट हो जाता है, और जो आत्म स्वरूपता है उसका जो स्वरूप है वो नष्ट नहीं होता। इस बात को समझाने के लिए शास्त्रार्थ चल रहा है। पाक्षिकत्वेन प्रत्युक्तम, तो तुम्हारे द्वारा पाक्षिक रूप से उसका तो निराकरण कर दिया था, खंडन कर दिया था ना, ऐसी बात नहीं। नित्यम एवं, वो श्रुतित्व आदि तो जो है वो उसका नित्य ही स्वीकार किया जाता है। नहीं श्रोते विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्, क्योंकि श्रोता की श्रुति का विपरिलोप नहीं होता, दृष्टा की दृष्टि का विपरिलोप नहीं होता। परिलोप किसका होता है? जब दृष्टा का जो चेतन है वो इंद्रिय माध्यम से जब देखता है तो उसका नष्ट होता है। परंतु जो देख रहा है वो अभी भी देख रहा है, आज भी देख रहा है, कल भी देख रहा है,
विषय के होने पर भी देख रहा है, विषय के ना होने पर भी देख रहा है। हम उस विषय के इंद्रिय के साथ जुड़ जाते हैं तो हम समझते हैं तभी हम देखते हैं, पर वो इनके बिना भी देखता है। जैसे कहा जाए अरे सारी दुनिया मर जाएगी, सब इतना ऐसा विश्व युद्ध होगा, सब बारूद के ढेर इतने बम चलेंगे, सब मर जाएंगे, तो क्या है अरे कितने साल, तो 50-60 साल के बाद ऐसा हो। बोले हम तो देख नहीं पाएंगे। क्यों नहीं देख? क्योंकि आप इंद्रियों से ही देखना चाह रहे हैं, शरीर से तादात्म्य करके देखना चाह रहे हैं, पर आप वस्तुतः देख ही रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो वही बात इस प्रकार पूर्व पक्षी ने कहा एवं तरी नित्यम एवं श्रोतृत्वादि अभ्युगम है प्रत्यक्ष विरुद्ध युक्त ज्ञान उत्पत्ति अज्ञान अभावस्य आत्मना कल्पितस्य तच्च अनिष्टम। ये कहा कि इस प्रकार तब तो नित्य ही श्रोतृत्व आदि स्वीकार करने पर तो ये तो विरुद्धता होगी। नित्य ही उसका श्रोतृत्व आदि स्वीकार करें तो उसकी विरुद्धता होगी। युगपत ज्ञान उत्पत्ति, एक साथ सारे ज्ञान उत्पन्न हो जाएंगे। यदि उसकी श्रोतृत्व आदि जो है नित्य ही होगा तो एक साथ सारे ज्ञान उत्पन्न हो जाएंगे। इस वर्ष के, दूसरे वर्ष के, पूर्व जन्म के, आगे के जन्म में सारे के सारे एक साथ ज्ञान, यदि उसका नित्यत्व, उसका दृष्टि नित्य हो जाए, हम देखते ही रहे तो सब जो है जितने देख रहे थे सब एक साथ उपस्थित हो जाएंगे। हम नहीं देखते तभी तो रुकते हैं ये, हम नहीं देखते, अब सो गए, गहरी नींद में सो गए, अब नहीं देख रहे तो नहीं देख, जब देखेंगे तो नित्य ही उसका देखना नित्य हो तो सुसुप्ति होएगी नहीं, स्वप्न भी नहीं होगा, निरंतर जागृति रहेगा, वो देखते ही रहेगा। तो सारे ज्ञान एक साथ उत्पन्न हो जाएंगे, या अज्ञान अभावात, या फिर बिल्कुल नहीं देखेगा। तो आत्मा कल्पित तच्च अनिष्टम, ये किसी को भी इष्ट नहीं है। इसलिए जब जब संयोग होता तब तब देखता, जब संयोग नहीं होता तब नहीं देखता। आइए समझ में क्या कहना चाहता हूं कि मन के संयोग से ही देखता है, मन का संयोग नहीं तो वो देखता नहीं है। तो आत्मा का मन के साथ संयोग होता है तब ये देखना होता है। अभी कहा था कि मेरा मन कहीं अन्यत्र था, मैंने नहीं देखा, वो इस वृत्ति को ही दर्शन मान रहा है और सिद्धांती उस आत्मा को ही दृष्टि कहना चाहता है। अनिष्टम न उभय दोषोपपत्ति आत्मनः श्रुत्य आदि श्रोतृत्वादि धर्मत्वम होते। सिद्धांति ने कहा कि उभय दोष ये आत्मा की नहीं है, दोनों दोष जो है कि देखे निरंतर नित्य ही देखता रहेगा, समस्त ज्ञान एक साथ उत्पन्न हो जाएंगे, या बिल्कुल नहीं देखा, ये जो है आत्मा के दोनों दोष नहीं है। श्रुत्य आदि श्रोतृत्व आदि धर्मत्वम श्रुते हैं। ये तो श्रोता का श्रोता मति का मनता इत्यादि धर्म वाला है। श्रुत्यादि श्रोतृत्व, श्रोता यानी श्रुति का श्रोता और मति का मनता इत्यादि धर्म वाला ये है। तो इनका ये नहीं है, इनका धर्म वाला है। अनित्यानाम मर्त्यानाम च चक्षुरादीनाम दृष्टि आदि अनित्यमेव संयोग वियोग धर्मिणाम। जो चक्षु आदियों की जो दृष्टि है अनित्य, जो चक्षु आदि अनित्य हैं, मरने वाले हैं, उन दृष्टि आदि तो उनकी जो है संयोग वियोग धर्म वाली अनित्य ही दृष्टि है उनकी। नेत्र आदि की जो दृष्टि है वो तो संयोग वियोग वाली है। जब संयोग होता है तो देखता है, जब संयोग नहीं होता है तो नहीं देखता है। तो ये तो अनित्य दृष्टि है। यथा अग्नि ज्वलनम प्रणादि संयोग जगत्वात् तद्वत्, जैसे अग्नि का ईंधन के साथ संयोग हो जाए तो जलने लगती है और नहीं तो बुझ जाती है। ये इंद्रियों की दृष्टि तो ऐसी है, लेकिन आत्म दृष्टि कैसी है? वो निरंतर है,
न तो नित्यस्य अमूर्तस्य असंयोग वियोग धर्मिणः संयोगज दृष्ट आदि अनित्यत्व धर्मवत्वम संभवति। नित्य का अमूर्त का जो संयोग वियोग धर्म से रहित है, उसका संयोग दृष्टि से अनित्यत्व धर्म वाला संभव नहीं है। जो नित्य है, जिसमें जो मूर्त नहीं है, जिसका संयोग वियोग धर्म नहीं है, उस संयोग से उत्पन्न वाली दृष्टि जो है अनित्य दृष्टि का धर्म उसका संभव नहीं है। वो उसका धर्म नहीं है, वो तो नेत्र का धर्म है, नेत्र वृत्तियों का धर्म है। उस परम चेतन का ये धर्म नहीं है। तथा तो श्रुति, इसमें श्रुति ने भी कहा है, नहीं दृष्टु दृष्टे भी परिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्। दृष्टा की दृष्टि का कभी परिलोप नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अविनाशी। विनाशी की दृष्टि ऐसी नहीं हो सकती। नेत्र विनाशी है, इंद्रियां विनाशी हैं। तथा च द्वे श्रुति एवं है, एवं तरही द्वे दृष्टि। इस प्रकार दो दृष्टि हुई, एक चक्षुषो अनित्या है दृष्टि, एक चक्षुषो अनित्या और दृष्टि नित्या च आत्मना। नेत्र की अनित्य दृष्टि हुई और आत्मा की नित्य दृष्टि हुई, दो दृष्टि हुई। तथा च द्वे श्रुति, दो ही श्रुति हुई है। एक जो है कान की श्रुति हुई, सुनने वाला हुआ, और एक जो है आत्मा की श्रुति हुई। तो कान की जो श्रुति है श्रोतस्य अनित्य और आत्मस्वरूपस्य नित्य। कान की जो है वो अनित्य है और नित्य आत्मस्वरूप की वो नित्य है। तथा द्वे मति हो गई, दो विज्ञाति होगी, बाह्य अबाह्य। ऐसे दो मति हैं, दो विज्ञाति हैं, बाह्य अबाह्य, सब दो 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 हैं। एवं ही एवं, क्योंकि इस प्रकार ही है। तथा चयम श्रुति उपपन्ना भवति दृष्टे दृष्टा श्रुते श्रोता इत्यादि। क्योंकि इस प्रकार है, इसलिए श्रुति उपपन्न हो जाती, सिद्ध हो जाती है कि दृष्टा, दृष्टि का दृष्टा और श्रुति का श्रोता। ये कान का वो कान है और नेत्र का वो नेत्र है, ऐसी ये बात सिद्ध हो जाती है। लोके भी प्रसिद्धम, आलोक में भी प्रसिद्ध है कि चक्षुषा तिमिर आगमा पायो नष्टा दृष्टि जाता दृष्टि थी चक्षु दृष्टि अनित्यत्वम। लोक में भी बात प्रसिद्ध है कि नेत्र के तिमिर रोग के आ जाने पर, तिमिर रोग के आगमा पायो आ जाने पर वो उत्पन्न हो जाती है, चले जाने पर नष्ट हो जाता है। वो दृष्टि उत्पन्न हो जाती है और हट जाने पर, वो तिमिर रोग हट जाने पर, तिमिर रोग पर दो चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं और जब तिमिर रोग हट गया तो अब फिर एक ही चंद्रमा दिखाई देता है। तो चक्षु दृष्टि अनित्यत्वम, ये चक्षु की दृष्टि जो है अनित्य ही है। तथा च और भी बात देखो श्रुति मति इत्यादि नाम आत्मदृष्टि नाम च नित्यत्वम प्रसिद्धिमेव लोके। अलोक में भी श्रुति मति आदि आदियों का और आत्मदृष्टियों का, लोक में श्रुति मति आदि नाम आत्मदृष्टि नाम, इनका जो है इनका नित्यत्व प्रसिद्ध ही है। आत्मा की जो दृष्टि है उसकी नित्यता प्रसिद्ध ही है। कैसे? बलती कहते हैं ही उद्धृत चक्षु स्वप्ने अद्य मया भ्राता दृष्टा। जिसके नेत्र निकाल लिए गए हो, वो कहता है कि आज स्वप्न में मैंने अपना भैया को दर्शन किया, भैया देखा है। आज स्वप्न में जिसके नेत्र निकाल लिए वो कहता है कि मैंने स्वप्न में भाई को देखा है। जब नेत्र निकल गए तो कैसे देखा है? अर्थात नेत्र की दृष्टि तो अनित्य थी, लेकिन जो आत्मदृष्टि वो नित्य है। मानी दृश्य ना भी दिखाई देवे तो भी स्वप्न देखता है। कोई जन्मांध हो, कभी किसी जन्मांध से पूछो, मिले कि तुम
स्वप्न देखते हो? तो हाँ जी देखता हूँ। कैसे देखते हो? जैसे तुम देखते हो। तो हम तो ऐसे देखते हैं कि सब दृश्य दिखाई देते हैं। जैसे हमने हमारे गांव में जनवांध है, तो हमने उनसे पूछा आप स्वप्न देखते हो पंडित जी? बोले हाँ देखता हूँ। उन्हें कैसे देखते हो? जैसे अब देख रहा हूँ, जैसे अब देख रहा हूँ। तो मैंने कहा अब कैसे देख रहे हो? तो जैसे तुम देख रहे हो। कहने का मतलब उनके पास नेत्र इंद्रिय नहीं है, मन तो है, वो मन से देख रहे हैं। तो जैसे मन से अब देख रहे हैं, ऐसे स्वप्न में भी उनका मन का ही स्वप्न होता है। आप आंखों से देख रहे हैं तो स्वप्न में उसका आप वो आंखों से तो आप लगता है कि दृश्य दिखाई देते हैं। वो मन से देखते हैं तो उनका दृश्य जो है मन रूप होता है। ऐसा कोई जन्मांध हो उसी से वही बता सकता है। वो ऐसा नहीं कि बीच बाद में अंधा हो जाए कुछ वर्ष के बाद। तो नेत्र उसका निकाल लिया तो कहता है कि स्वप्न में आज मैंने अपने भाई को देखा। तथा अवगत बधिर्यः स्वप्ने श्रुतो मंता मंत्रो अद्या इत्यादि है। और बहरा कि जो स्वप्न में मैंने आज मंत्र सुना। ये किसकी दृष्टि है? आंख ना होने पर भी सुन रहा है, आंख ना होने पर भी देख रहा है, कान ना होने पर भी वो सुन रहा है। ये आत्मदृष्टि है जो नित्य है। ये नित्य दृष्टि जब कारण सापेक्ष हो जाती है तो ये अनित्य सी मालूम पड़ने लगती है। ये ही आत्मा सुनने वाला कहा जाता, कर्ता भोक्ता। ये बताना, यही तो प्रश्न था उसका मूल। यदि चक्षु संयोगज एव आत्मनो नित्या दृष्टि तन्ना से नश्येत तद उद्धृत चक्षु स्वप्ने नील पीतादि न पश्येत नहीं दृष्टु दृष्टि इत्यादि श्रुति अनुपन्ना सा। यदि चक्षु के संयोग से ही आत्मा की दृष्टि, देखो अनित्य नहीं होगा, नित्य होगा। ना गलत है। तो अर्थ को देखो ना, क्या अनुवाद देखिए उसका। यदि चक्षु संयोगत, यदि चक्षु के संयोग से ही आत्मा, चक्षु के संयोग से ही आत्मा की आत्मा अनित्य दृष्टि, आत्मा की यदि अनित्य दृष्टि हो गए, चक्षु के संयोग से यदि आत्मा की अनित्य दृष्टि हो जावे तो आत्मा तो नष्ट हो जाएगा। तन्ना से नश्यत, उसके नष्ट होने पर आत्मा नष्ट हो जाएगा। अनित्य नहीं होगा, नित्य हो, नित्य कर लो इसको, नित्य ठीक बनेगा। यदि चक्षु के संयोग से ही आत्मा की यदि अनित्य दृष्टि है तो तन्ना से उस दृष्टि के नाश होने पर वो आत्मा का नाश हो जाएगा, नश्यत नष्ट हो जाएगा। तद उद्धृत चक्षु, और नेत्र निकालने पर भी स्वप्न में नील पीत आदि को वो नहीं देखेगा। न ही दृष्टु दृष्टे विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्व। और ये श्रुति ने कहा है कि दृष्टि की, दृष्टा की दृष्टि का विपरिलोप नहीं होता। इत्यादि श्रुति भी ये सिद्ध नहीं हो सकेंगी। तच्चक्षु पुरुषो येन स्वप्ने पश्यति इत्यादि श्रुति। और एक श्रुति और है, वह चक्षु, तच्चक्षु पुरुषो येन स्वप्ने पश्यति। पुरुष जिसके द्वारा स्वप्न में देखता है वो क्या है? चक्षु, पुरुष ही चक्षु है। तच्चक्षु पुरुष, वो चक्षु पुरुष ही जिसके द्वारा स्वप्न में देखता है। तो यह पुरुष कौन है? चक्षु, आत्म चक्षु। वह चक्षु पुरुष जिसके द्वारा स्वप्न देखता है इत्यादि श्रुति। ऐसा श्रुति में कहा है कि ये उसकी दृष्टि को नित्य ही उसकी दृष्टि है। नित्यात्मनो दृष्टि बाह्य अनित्य दृष्टि ग्राहिका। जो नित्य आत्मा की दृष्टि है
वो बाह्य अनित्य दृष्टि को ग्रहण करने वाली। जो नित्य दृष्टि है आत्मा की, नित्य आत्मा की दृष्टि है, वो बाह्य अनित्य दृष्टि को ग्रहण करती है। बाह्य दृष्टे च उपजन अपाय आदि अनित्यत्व धर्मत्वात् तदग्राहिकाया आत्मदृष्टि। जो बाह्य दृष्टि का जो उपजन अपायानी उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है इत्यादि अनित्य धर्म वाली होने से तदग्राहिका आत्मदृष्टि उसकी ग्राहक है, ग्रहण करती है। तद्वत उसी प्रकार अब भासत्वम अनित्यत्वम आदि भ्रांति निमित्तम लोकस्यति युक्ततम। तद्वत माने नेत्र दृष्टि के समान ही अवभासत्व अनित्यत्व आदि ये जो भ्रांति निमित्तम लोकस, ये इसके ही कारण लोक की भ्रांति है। आत्मदृष्टि जो है तद्वत उसी या नेत्र की दृष्टि के समान ही अवभासत्व अनित्यत्व आदि जो वो जब दिखाई देता है, किसके कारण दिखा? भ्रांति के कारण ही दिखाई देता। ये जो आपको दिखाई दे रहा दो चंद्रमा आदि, ये क्या वो भ्रांति के कारण ही दिखाई देता है। लोक का स्थिति युक्तम, लोक की ये बात युक्त है। यथा भ्रमण आदि धर्मवत अलात आदि वस्तु विषय दृष्टिरपि भ्रमति व तद्वत। जैसे भ्रमण आदि घूमने वाला जो अलात लूका होता है, अलात चक्र, अलात आदि वस्तु विषय दृष्टि रे भ्रमति व, उससे सब घूमने वाले से सब घूमने वाले ही दिखाई देते हैं। जैसे बच्चे आपस में हाथ पकड़ के घूमते हैं, तो घूम रहे तो उनको सब घूमता हुआ दिखाई देता है। भ्रांत पुरुषों को ये सब दिखाई देता है, घूम रहे खुद। तथा तो श्रुति, और श्रुति भी कहा है ध्यायति व लीलायति व, मानो ध्यान करता हुआ सा, मानो चेष्टा करता हुआ सा। चेष्टा नहीं कर रहा है, ध्यान नहीं कर रहा है, परंतु ऐसा मालूम पड़ रहा है। तस्मात् आत्मदृष्टि नित्यत्वात् न योग पदम अयोग पदम वास्ति। इसलिए आत्मदृष्टि का नित्य होने के कारण ही ना तो योग पद वो एक साथ है, न अयोग पद। अनेक निरूप्यत्वाद अयोग पद, अनेक निरूप्यत्वाद, अनेकों के साथ निरूपण होने से युगपद है, और उसका अभाव होने से वो अयुगपद है। इनका वो ना तो वो योगपद है ना अयुगपद है। ना इन नेत्रों के देखने से वो देखता है, और इनके ना देखने पर वो नहीं देखता, ऐसा नहीं। उसकी दृष्टि तो नित्य ही है। चलो अभी श्लोक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।